का जो परिमाप है वो कितना होगा? देखो अब ई संपूर्ण है, सपोज दैट यही तो है यस आपका वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड तो आपके इतने है ना, लेकिन पहले हम किसको फाइंड करेंगे? त्रिज्यखंड। किसे? त्रिज्यखंड। ये हो। अब आप ध्यान दो, वृत्तखंड का परिमाप कितना दिया है? 16.4 सेमी, है ना। अब देखो इसमें आपके क्या क्या सबमिट है? OA प्लस OB प्लस चाप, है ना, क्या AB, या इस तरह लिख देते हैं AB, ऐसे लगा दो तो ये चाप को प्रदर्शित करता है, या फिर आप प्लस AB ही चाप ही लिख दो, चाप ब्रैकेट में AB, ताकि बढ़िया जानकारी। 16.4। अब देखो 5.2 जीरो पर क्या? हाँ 5.6 वाला नंबर ये हो गया 10.4 प्लस 4 बराबर 16.4। अब देखो चाप बराबर हो गया 16.4 माइनस 10.4, ये हो गया 6.4। 16 डाल देगा। देखो वृत्तखंड का परिमाप दिया था 16.4, हमने परिमाप से OA प्लस AB प्लस चाप AB, चाप आपका आ गया 6। ठीक, अब आप देखो आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा? पहले त्रिज्य निकलना चाहिए ना, है कि नहीं। तो अब आप देखो चाप हमारा निकल गया। अब अगर हमें कोण निकालना हो, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप है आपका 6 और त्रिज्या है आपका 5.2। ठीक, कोण हो गया। अब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। और ध्यान देना पाई r स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमारा क्या है? 5.2, और 360 को अगर मैं चाहूं तो 2 पाई भी रख सकता हूं। अब पाई से पाई आप कैंसिल कर दो। अब ये हो गया r आपका है 5.2 स्क्वायर इंटू 6 अपॉन 5.2, तो एक से एक बार ये कट गया, क्या आया? 5.2 इंटू 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। हाँ 5 into 2 into 2 5.2 यही तो थे यार था। देखो इधर अब ये आया 5.2 इंटू 6 अपॉन 5, ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ 2 2 3 जा, तो ये हो गया 3 2 जा 6, कितना 15.6। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, यानी कोई वर्गाकार पार्ट बना। वर्ग समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर।
इस तरह एक आपका वर्ग बना है 15 मीटर प्रत्येक में। पंद्रह मीटर है ना। अब यहां पर एक खूंटा लगा हुआ है जिससे एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो रस्सी की लंबाई फर्स्ट टाइम दे रहा है 5 मीटर। तो सपोज इतना इतना रहा होगा रस्सी की लंबाई 5 मीटर। देखो जितना रस्सी रहेगा उसी के हिसाब से तो घोड़ा घास खाएगा। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। बस हो गया पहला त्रिज्यखंड। अब इसका नामकरण करना हो तो कर लीजिए ABCD और यहाँ P लिख दीजिए, यहाँ Q लिख दीजिए। तो फाइंड करना है आपको कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला तो आपका कितना पार्ट ये चरेगा, यही वाला पार्टीशन ये चर पाएगा क्योंकि 5 मीटर ही है। तो आप लिखोगे थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये 5 स्क्वायर और ये 90 और अपान 360 और जा ऊपर हो गया 25 पाई बटे 4। अब 25 इसको 22 बटे 7 कर दो, इधर 4, 25 दूना 50, 50 5 55 बटे 28 भाग कर लीजिए 10 कर दिया। यानी रस्सी की लंबाई अब कितनी हो गई 10। तो अब जो त्रिज्या होगी वो आपकी बढ़ गई, यानी जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर की जाती है तब घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ आप सॉरी आर के स्थान पर अब आपका 10 स्क्वायर और यहाँ 90, यहाँ पर 364 जा काट दो, ये आपका आ गया 22 बटे 7, ये हो गया 100 बटे 4, है ना। यानी कितना हो गया 2200 बटे 28, कितना मील। देखो बोला है कि 10 बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2200 बटे 28 माइनस 550 बटे 28, 0 10 में 5 गया 5, 11 में 5 गया 6, 1650 बटे 28 भाग कर लीजिए, बस दोनों आंसर आ गए। देखो कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन हैं, तो ध्यान देना अब आपका ये कितने पार्ट में टूटेगा अगर आप बनाओ तो 6 पार्ट में, यानी केंद्र का कोण किससे भाग होगा 6 से। अगर 10 होते तो 10 से भाग होता। कई सवाल ऐसे हुए हैं, यानी केंद्र यानी वृत्त, एक वृत्त का कोण होता है 360। अब जितने पार्टों में आपका वहां केंद्र, यानी यहां पर जितने पार्ट निकलते जा रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4
5 6। इसका मतलब जो आपका केंद्रीय कोण था 360 वो कितने पार्टों में डिवाइड हो गया? 6 पार्ट में। अर्थात जो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण आया वो 60 है। यहां चूंकि मेज पोष 6 समान डिजाइनों से बना हुआ है, इसलिए 6 त्रिज्यखंड होंगे तथा प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण 360/6 यानी 60 डिग्री होगा। अब यहाँ एक का नामकरण कर लीजिए OAB। अब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। देखो ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्किल है, ये त्रिज्यखंड है। तो अगर यहां से ये जीवा मिलती है तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है वृत्तखंड। यहाँ जो डिजाइन बना हुआ है वो किसमें बना हुआ है? वृत्तखंड में बना हुआ है। अर्थात अगर हमें डिजाइनों का संपूर्ण कितने पार्ट में डिजाइन बने हुए हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक वृत्तखंड का, और ये वृत्तखंड का कौन सा पार्ट है? लघु पार्ट। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमें छायु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि 6 समान डिजाइन बने हैं, है ना, यानी जो डिजाइन बने हैं वो आपके समान हैं। अब आप ध्यान देंगे तो पहले त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई r आपका दिया है 28 दिया हुआ है, तो 28 स्क्वायर और ये आ गया 60/366। अब इसको हम रख देंगे 22/7 और ई आ गया 28/28, 7 चौक 28, 2 तिहाई 6, 2 चौदहिया 28, 22 चौक 88 गुणे 14/3, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 और 11 123/3। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0, 3 छक 18, 0.3 छक 18, 3 छक 18, इतना मी स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बताया गया था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। 1/2 28/28, ये आ गया आपका साइन 60, चौदहिया 14/28 गुणे √3/2, फिर काट दो 7 चौकट। अब देखो 7 56, 7 दूनी 14, 5 19 गुणे 1.73, ये कितना आया? इतना मी स्क्वायर आया। अब हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसकी एक डिजाइन का क्षेत्रफल पहले यहां थोड़ा गुणा कर लीजिए। 196, 1.732, 2 छक 12, 19, 3, 3 छक 18, 27 28, 3 एकम 3 5, 7 छक 42, 3 67, 7 एकम 7 13, 6 9 1
9 8 17 8 3 11 2 13 14 7 5 12 6 18 19 12 13 2 1 3 कितने अंक बाद 10 के बाद 3 बार। तो ये हो गया 339.5 कर दीजिए। नहीं 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 4 7 है तो रहने दीजिए। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड आया है 6 माइनस 339.47 6 हुए 71.19 6 9 54 6 कम 6 5 11 6 कम 6 7 6 7 42 472.14 कितने देर में 20 में 5 मीटर 1 वर्ग मीटर का व्यय है 0.25 रुपया। नो 3.5 रुपया हमारे पास आया है 427.14 यम स्क्वायर का व्यय हो जाएगा अब जो आएगा वो आपका आंसर।